बोले हिंदुस्तान। आज की टॉपिक है भारतीयों की सुरक्षा। 1, 2, 3 स्टार्ट। होर्मुज समुद्री मार्ग भारत सरकार और भारतीयों के लिए चिंता की वजह बन गया है, तो इसमें आश्चर्य नहीं। इस चिंता की कड़ी में ही भारत सरकार ने जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और उनकी कंपनियों को होर्मुज जलडमरू मध्य के गुजरने वाले हजारों जहाजों पर भारतीय नाविकों को तैनात न करने के सख्त निर्देश दिए हैं। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA के इस फैसले से भारतीय नाविकों की सुरक्षा बढ़ेगी। 28 फरवरी से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में कम से कम 15 नाविक मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर भारतीय हैं। यह अफसोस की बात है कि दो देशों के बीच संघर्ष में होर्मुज को बार बार एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। होर्मुज में जहाजों पर हमला दरअसल भयादोहन की साजिश है। व्यावसायिक जहाजों पर मिसाइलों से बचने के प्रबंध नहीं होते हैं। इसके बावजूद किसी सामरिक जहाज की तरह उन पर हमला करना जघन्य वैश्विक अपराध से कम नहीं है। यहाँ अपने नाविकों की सुरक्षा के प्रति भारत सरकार की चिंता जायज है। बहुत अफसोस की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के मुताबिक युद्ध की शुरुआत से अब तक वाणिज्यिक जहाजों पर 46 हमले हो चुके हैं। भारत सहित संबंधित देशों की आपत्तियों के बावजूद जहाजों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। व्यावसायिक जहाजों को सबसे आसान निशाना मानकर हमले किए जा रहे हैं। वैसे तो जहाजों की वापसी हो जाएगी, ध्वस्त जहाजों की जगह नए जहाज आ सके जाएंगे, लेकिन मारे जाने वाले नाविकों की वापसी कैसे होगी? ध्यान रहे, भारत दुनिया को नाविक देने के मामले में तीसरे स्थान पर है। भारतीय नाविकों का इस्तेमाल दुनिया की लगभग तमाम जहाजरानी कंपनियां करती हैं। औसतन हर जहाज पर प्रति 10 नाविकों में से कम 2 भारतीय हैं। अब देखना होगा कि सरकार जहाज मालिकों, प्रबंधकों और कंपनियों के प्रति क्या रुख रखती है। अपने नाविकों के बचाव के लिए दिखाई गई सख्ती कागजी नहीं रहनी चाहिए। भारतीय नाविकों की संख्या करीब 3 लाख है और इतने लोगों के काम रोजगार के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या निजी कंपनियां सरकार के निर्देश को मानने के लिए बाध्य है? सरकार ऐसे हमलों पर शुरू से आपत्ति दर्ज कराती आ रही है, पर क्या समाधान निकला है? होर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर हुए अलग अलग हमलों में बिहार के गोपालगंज जिले के 31 वर्षीय रोहन कुमार और पुणे के 30 वर्षीय हेरंभ कर्मकार की मौत गौरतलब है। अभी होर्मुज मार्ग पर करीब 198 भारतीय नाविक विभिन्न जहाजों पर तैनात हैं या फंसे हुए हैं। स्टॉप।